हमारे YouTube चैनल में आज आपके लिए लाए इकोनॉमिक्स से संबंधित दूसरा चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की जो है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा योगदान है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है सेवा क्षेत्र से है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान जो है घटा है। तो उसका आंसर जो है कृषि हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र से है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का आनुपातिक योगदान उल्लेखनीय रूप से क्या हुआ था। तो दुगुना हुआ था। ऑप्शन जो है इसका ए आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी एनएसएस यानी नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो स्टैटिकल जो इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है यह 1951 में हुआ था। तो जो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो इसका भी स्थापना जो है 1951 में हुआ था। ऑप्शन जो है इसका बी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय क्या है। तो उत्पाद लागत पर निबल देशीय उत्पाद जो है यह राष्ट्रीय आय है। तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत की राष्ट्रीय आय जो है अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो किस राज्य की है। तो यह गोवा की है। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है और इसकी प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है क्या कौन सा हो जाएगा। तो ये बिहार हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो ज्ञात किया गया था। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में जो है किसका। तो यह जो है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर जो है उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय आय जो है पीसी महालनोबिस थे। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था। तो स्वतंत्रता पूर्व जो है यह किसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय। तो नौरोजी और सिराज के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना जो है 4 अगस्त जो है 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। तो किसके अंतर्गत रखा गया था। तो परंपरागत श्रृंखला और पुनरीक्षित और नवीन तीनों के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन जो है इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर दोनों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है सी आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। तो वर्तमान में जो है यह 2004-05 से ये जो है बेस वैल्यू लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या होती है।
तो कठिनाई जो है और मौद्रिक क्षेत्र का जो है अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। तो कौन सी समस्या जो है सामने नहीं आती है, तो पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी जो है ये नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो धन का पलायन जो है किस पुस्तक में उनके द्वारा जो है किया गया है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है धन का निष्कासन जो है सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र से है। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, तो यह प्राथमिक क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा कम योगदान देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है किस देश का। तो ऑप्शन जो है जीडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो सभी प्रकार की बचत का योग जो है यह छोड़कर अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में लॉटरी जो जीता हुआ रहता है उसको राष्ट्रीय आय में गणना नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय को जो है देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तब प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जो है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो यह जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में गरीब जो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से से बचत करते हैं। तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है। तो कौन सा ह्रासवान क्रम है। सेवा, उद्योग, कृषि है। सेवा, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि है। तो ये घटते क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा माना जाता है। तो आधार वर्ष जो है अभी 2011 और 12 को माना जाता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान के रूप में देता है। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य से संबंधित है। तो यह सही है। तो ऑप्शन जो है ए आंसर सही है। यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तु एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो है सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। तो मूल्य ह्रास जो है यह किसके बराबर होता है। तो मूल्य ह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यह मूल्य ह्रास के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो मापन कौन सा, निवेश विधि जो है राष्ट्रीय आय के मापन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो राष्ट्रीय आय जो है मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय की जो है पद्धति नहीं है।
ऑप्शन ए जो है व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति, ये तीनों है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को जो है घटा लिया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी से एनएनपी मतलब निकालने के लिए जो है किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, ये क्या होता है? तो ये जो है निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है, एनएनपी क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर जो है यह क्या होता है? एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो यह प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा जो है किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होता है? तो यह भारत का होता है, तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो अवितरित आय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना जो अपेक्षित होता है, ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद इसका जो है सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है, तो सकल घरेलू उत्पाद जो है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है, तो ऑप्शन जो है इसका जो है सी बी आंसर जो है हो जाएगा, तो 51 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो है उत्पादन कार्यों का जो है योगफल होता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो ये मूल्य ह्रास व्यय को जो है शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सबसे बड़ा भाग जो है यह सेवा क्षेत्र से होता है, तो ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ऑप्शन जो है इसका डी आंसर जो है हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो जीएनपी में मूल्य ह्रास को जो है घटा देते हैं, तो क्या निकलता है? निवल राष्ट्रीय आय निकलता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें बैंकिंग विधि नहीं है, उत्पाद विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है, तीनों विधि है लेकिन बैंकिंग विधि ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम मात्र यानी जीडीपी है, नाम मात्र जीडीपी जो है यह जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार की कीमतों पर किया जाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम माइनस बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी यानी कि ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जो है प्लीज़ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए और बिहार एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।